हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ फ्लोरल डायग्राम। मींस जो हमारी फैमिलीज होती हैं उनका फ्लोरल डायग्राम हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी बेसिक चीज़ों से लेकर हर थिंग तक, और कुछ जो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स हैं उनके बारे में भी हम रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी कुछ बेसिक थिंग्स। सो डियर, अगर मैं बात करूं फ्लोरल डायग्राम में, सो द फ्लोरल डायग्राम इज ऑलवेज ड्रॉन सर्कुलर इन आउटलाइन। ये जो आपको आउटलाइंस दिख रही हैं, हमेशा फ्लोरल डायग्राम एक सर्कुलर आउटलाइन में होता है। द डिफरेंट फ्लोरल होल्स आर रिप्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आपको दिख रहे हैं जैसे ब्रैक्ट होता है, ठीक है, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, कोरोला वगैरह, कैलेक्स, कोरोला, ठीक है, ये सभी के सभी कैसे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द सेपल्स ऑन द आउटर मोस्ट सर्कल्स, then the petals, the stamens and carpels towards the inner sides. Okay, so dear, the first step क्या है? The first step to draw a floral diagram is to examine mature floral buds which are due to open shortly but have not yet opened. जैसे अगर आपको शो करना है, जो बर्ड्स होते हैं वो शॉर्टली ओपन्ड होते हैं लाइक दिस, लेकिन पूरी तरह से ओपन नहीं होते। देखिए कोई भी फ्लावर है, जैसे ये फ्लावर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, डायग्राम टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड इन ग्राफिक फॉर्म। ये ग्राफिक फॉर्म है और ये एक नेचुरल फ्लावर का डायग्राम है। ओके, सो देखिए क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल, ओवरी जो कि एक कार्पेल का पार्ट होता है, देन एंथर्स होते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे देखिए रिसेप्टेकल, और ये यहाँ पे नीचे वर्ड्स। सो सबसे पहले क्या, सेपल्स, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, कैलिक्स नोन एज सेपल्स, ओके, फिर पेटल्स, कोरोला, देन यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ जो पार्ट होता है वो पिस्टिल या कार्पेल होता है, देन स्टैमेंस, ठीक है, और जो ये स्टाक जिससे फ्लावर जुड़ा हुआ होता है उसे हम पेडिसल या फ्लावर स्टाक बोलते हैं। ओके, प्लग द फ्लावर बर्ड फ्रॉम द मदर एक्सिस ओनली आफ्टर यू हैव नोटेड डाउन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड्स। ठीक है, आपको यहाँ पे जब ये पार्ट्स को आप देखेंगे लाइक दिस, तो इधर वाला जो पार्ट है वो एंटीरियर साइड होगा, ठीक है, दीज पार्ट्स आर पोस्टीरियर साइड्स। Okay, floral parts are drawn in floral diagram as they would be seen in their transverse section. अगर आप किसी भी थिंग का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं उसके मदर एक्सिस से, तो उसी तरह से डायग्राम जो है दिखाई देता है। आप अगर मान लीजिए इस फ्लावर को इस तरह से काट दें, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको ये फ्लावर इस तरह से शोन होने लगेगा। सो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ टैक्सोनॉमिकल टर्म्स। सो डियर, जब हम किसी भी फ्लावर का या किसी भी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं और फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हमें कुछ टैक्सोनॉमिकल टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे BR होता है, BR का मीन्स होता है ब्रैक्टेट। व्हाट इज द ब्रैक्टेट मीन्स? ओके, कोरोला आर फ्री, कोरोला फ्री, पॉलीपेटलस। देन BRL, इट इज ब्रैक्टियोलेट। C, कोरोला यूनाइटेड, गैमोपेटलस, ठीक है, BRL है तो गैमोपेटलस। देन EBR इज ई ब्रैक्टेट। ई ब्रैक्टेट का मीन्स है कोरोला क्रूसीफॉर्म। देन EBRL, ई ब्रैक्टियोलेट, P फॉर पेरियंथ, CX है कोरोला क्रूसीफॉर्म। C अगर ऐसे बंद है C ब्रैकेट में, सो दिस इज कोरोला यूनाइटेड गैमोपेटलस। C अगर फ्री है तो कोरोला फ्री। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई मुझसे, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से कुछ पार्ट शो कर रहा है, दिस इज मेल, ठीक है। A फॉर एंड्रोशियम, अगर एंड्रोशियम ऐसे ही है सिंपल, सो एंड्रोशियम इज फ्री, इट मीन्स पॉलीएंड्रस। एंड अगर ऐसे सर्कल देन प्लस है नीचे, इट मीन्स फीमेल। ओके, एंड A, अगर A ऐसे ब्रैकेट में बंद है, सो दिस मीन्स एंड्रोशियम यूनाइटेड सिनेंड्रस। ओके, एंड बाइसेक्सुअल जब होता है, सो इस तरह से, अगर इस तरह से है, सो दिस इज बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, और इस तरह से भी जो शाइन शो करता है, दिस इज बाइसेक्सुअल, ठीक है। और PA अगर है तो इसका मीन्स है एपीफाइलस, ठीक है, और इस तरह से अगर है
प्लस बना है, उसके चारों तरफ सर्कल है, दिस मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मीन्स आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी तरह से उसको कट करें, काटें, तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। सी ए मीन्स एपिपिटेलस, देन परसेंटेज या इस तरह से एरो शो कर रहा है, इट मीन्स जाइगोमॉर्फिक, मीन्स उसके हाफ्स इक्वल नहीं होंगे। जी फॉर गाइनोशियम फ्री, अगर जी ऐसे सिंपली लिखा हुआ है इट मीन्स गाइनोशियम आर फ्री, ठीक है, एपोकार्पस। और अगर ईपी है, सो ईपी मीन्स, ईपी किसको रिप्रेजेंट करता है, एपिकैलिक्स को। देन जी मीन्स गाइनोशियम यूनाइटेड सिनकार्पस, ओके। के फॉर कैलिक्स फ्री, पॉलीसिपेलस, ठीक है। और अगर ऐसे नीचे की तरफ लाइनिंग है इट मीन्स सुपीरियर ओवरी, और अगर ऊपर की तरफ लाइनिंग होगा, मान लीजिए गाइनोशियम ऐसे लिखा है, नीचे की तरफ है लाइनिंग इस तरह से, इट मीन्स सुपीरियर ओवरी, एंड ऊपर की तरफ लाइनिंग है इट मीन्स inferior ovary, okay. N for neuter and GA for gynostagium, okay. तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो डियर, हाउ डू यू फॉर्म द फ्लोरल डायग्राम? फर्स्टली आपको क्या करना है, सेकेंडली आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चलिए समझाती हूँ। सो मेक द फ्लोरल डायग्राम इन द फॉलोइंग सीक्वेंशियल स्टेजेस। कैसे? अ वेरी स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन अबव द फ्लोरल डायग्राम, दिस सर्कल रिप्रेजेंट द मदर एक्सिस, दिस इज द मदर एक्सिस, ठीक है। एक स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट करेगा मदर एक्सिस को। इन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स द मदर एक्सिस सर्कल may be denoted but in zygomorphic flower it is drawn as, मतलब जैसे अगर सिर्फ सर्कल ऐसे दिख रहा है इट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और जो मदर अगर जाइगोमॉर्फिक है तो जो सर्कल है वो डिनोट करेगा, ऐसे सिर्फ ड्रॉन कर दिया जाएगा। और अगर फिल्ड है इट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक, और ऐसे सिंपली है अगर उसके अंदर कलर फिल नहीं है इट मीन्स जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। इफ द फ्लावर्स आर टर्मिनल द मदर एक्सिस इज नॉट ड्रॉन, और अगर जिस फ्लावर में मदर एक्सिस ड्रॉन नहीं है इट मीन्स कि फ्लावर टर्मिनल है, ठीक है। So dear, second thing is in bracteate flowers a section of bract is drawn below the flower diagram. In flower without any bract such a section is not drawn. ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज मेन एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सिंपल इस तरह से आपको स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं, दीज आर द ब्रैक्ट, ठीक है। ब्रैक्ट कब? जब ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्ट ऐसे ड्रॉन होंगे, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो सेक्शन जो है ब्रैक्ट का वो ड्रॉन नहीं किया जाएगा। इन ब्रैक्टियोलेट फ्लावर्स ब्रैक्टियोल्स आर ड्रॉन इन सेक्शन ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स, ठीक है। ब्रैक्टियोलेट जब प्रेजेंट होगा तो लेफ्ट और राइट साइड में, अभी मैं आपको डायग्राम भी शो करूंगी, उस तरह से ड्रॉ करेंगे। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, मेन एक्सिस, ठीक है। जो रेड कलर में आपको शो रहे हैं दीज आर पेटल्स, देन ग्रीन कलर में दीज आर सेपल्स, ठीक है। एंथ्रोपोर, दीज आर एंथ्रोपोर्स, ठीक है। एंड दीज आर एंटीसिपेलस स्टेमन्स, जो आपको ये शो हो रहे हैं दीज आर द मेल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फिर जो आपको ये अंदर ब्लैक कलर में शो हो रही है दिस इज ओवरी एंड सम नेक्टर ग्लैंड, जहां से नेक्टर प्रेजेंट होता है, जहां पे वो फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है। सो दीज आर नेक्टरी ग्लैंड्स, ओके, एंड दीज आर एंटीपेटलस स्टेमन्स, ओके। सो डियर, नेक्स्ट इज नोट द नंबर ऑफ सेपल्स। सबसे पहले आपको सेपल्स के नंबर्स काउंट करने हैं, देयर अरेंजमेंट इन रिलेशन टू द मदर एक्सिस। जो मदर एक्सिस है यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको सेम एज इट इज ही ड्रॉन करना है। सबसे पहले पोस्टीरियर साइड दिस एंड एंटीरियर साइड दिस, ठीक है। एंड फिर क्या है यहाँ पे मदर एक्सिस है, जो आपको ब्लैक कलर में शो हो रहा है दिस इज मदर एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है जो कि हर पार्ट्स में, हर हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये डायगोनल प्लान, इसके प्लेन्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है, ये ब्रैक्ट है, यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लेटरल ट्रांसवर्सल, या लेटरल बोल सकते हैं, या ऐसे ट्रांसवर्स प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ब्रैक्ट दीज आर कैलिक्स, फिर अंदर की तरफ जो है सेपल्स, ओके, दीज आर कोरोला, फिर उसके बाद ये स्टेमन, ठीक है, दिस इज एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम,
ओके इस तरह से आपको एक फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करना होगा। नोट द नंबर ऑफ सेपल्स, देयर अरेंजमेंट इन रिलेशन टू द मदर एक्सिस एंड देयर एस्टिवेशन। एस्टिवेशन पता करेंगे कौन सा है, ड्रॉ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेपल्स बिटवीन द मदर एक्सिस एंड द ब्रैक्ट। ओके ट्रांसफर सेक्शन आपको मदर एक्सिस और सेपल्स के बीच में एक ड्रॉ करना है। कीपिंग ऑल दिस पॉइंट्स इन व्यू, इन केस ऑफ odd number of sepals, the odd sepals would be drawn either posterior और एंटीरियर साइड्स। जो सेपल्स होते हैं अगर वो ऑड फॉर्म में हैं तो आप उनको कैसे पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे टू द फ्लावर अपोजिट द मदर एक्सिस और अपोजिट द ब्रैक्ट रेस्पेक्टिवली। जैसे आपको ये ब्रैक्ट दिख रहा है, ठीक है, इसके मदर एक्सिस और ब्रैक्ट के अपोजिट आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इसने कैसे ड्रॉ किया, मदर एक्सिस के अपोजिट एंड ब्रैक्ट के अपोजिट। यहाँ पे जो फ्लावर, ये जो ब्रैक्ट है यहाँ पे शो किया, ठीक है, ब्रैक्ट और मदर एक्सिस, इसके अपोजिट साइड्स पे यहाँ पे दो तरह के सेपल्स ड्रॉ हुए, ठीक है। दीज आर द सेपल्स जो आपको दिख रहे हैं। So dear, after it the same procedure is repeated for petals as for sepals। जैसे आपने सेपल्स को ड्रॉ किया था आपको वैसे ही पेटल्स को ड्रॉ करना है। देखिए ब्रैक्ट, दिस इज मदर एक्सिस, इसके अपोजिट साइड पे हियर सेपल्स और कैलिक्स, ओके, एंड पेटल्स। अंदर पहले सेपल्स लगा दो, फिर उसके बाद क्या, पेटल्स, ओके, जो आपको यहाँ पे शो रहा है पेटल्स और कोरोला जो ब्लैक कलर में है, दीज आर पेटल्स, ओके। So however, petals should be drawn alternate with sepals. If the flower is zygomorphic, petals are drawn of unequal sizes। अगर zygomorphic flower है, so जो petals बनेंगे वो कैसे होंगे, unequal size में होंगे। और same may be the case with the sepals also in zygomorphic flowers। So dear, after it, if any sepals or petal is spurred, it is shown by drawing a loop at the back of that particular part of the flower diagram। अगर कोई भी सेपल या पेटल वो स्पर्ड है, उसमें स्पर है, तो वो कैसे, वो शोन करेंगे, एक लूप की तरह ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इफ पार्ट्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स आर फ्यूज्ड, ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट देयर एजेस टुगेदर इन द फ्लोरल डायग्राम। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो आपको शो हो रहा है डायग्राम, ठीक है, अगर इसमें पेटल्स और सेपल्स अगर फ्यूज्ड होते तो इस तरह से जुड़ी हुई कंडीशन में होते, और अगर वो स्पर्ड हैं, अलग अलग हैं, तो वो किस तरह से, जैसे आपको ये शो हो रहा है बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, इस तरह से आपको फ्लोरल डायग्राम में शो कर देना है। सो इन एपिपेटलस कंडीशन, एपिपेटलस का मीन्स क्या है, व्हेन स्टैमेंस आर जॉइंड विथ पेटल्स। जब जो स्टैमेंस हैं वो पेटल से ज्वाइन होते हैं, इस कंडीशन को हम एपिपेटलस कहते हैं, ठीक है। देन क्या करना है हमें, लिंक द स्टैमेंस एंड पेटल्स विथ स्मॉल रेडियल लाइंस। दीज लाइंस आर शोन, ऐसे आपको जो लाइंस शो हो रही हैं, ठीक है, जिसमें ये देखिए ये छोटी सी लाइन से अटैच है स्टैमेंस और पेटल, सो इस लाइन से ये आपको शो कर देना है कब, जब एपिपेटलस कंडीशन हो, व्हेन स्टैमेंस आर जॉइंड विथ पेटल्स। इन केस ऑफ बिलिबिएट कैलिक्स और कोरोला, द टू लिप्स आर जॉइंड बाय बल्गिंग लाइंस। अगर कैलिक्स और कोरोला जुड़ा हुआ है तो वहां पे बल्गिंग लाइंस को शो कर देगा, ठीक है। So dear, after it, count the number of stamens, the number of holes in which they are arranged, ठीक है, स्टैमेंस के नंबर को काउंट करोगे और जिन होल्स में, ठीक है, वो जुड़े हुए होंगे, लगे हुए होंगे, उनको काउंट करोगे। देयर कोहेजन एंड अगेशन टू अदर फ्लोरल पार्ट्स, देयर पोजीशन इन रिलेशन टू पेटल्स, देयर इंट्रोर्स और एक्सट्रोर्स पोजीशन, एंड ड्रॉ देम इनसाइड द पेटल्स इन द फ्लोरल डायग्राम। Stamens are represented through transverse sections of the anthers in the oblongoplostaminous condition. The stamens of the outer holes are drawn opposite to the petals, and those stamens face towards the centers, where the extrudes towards the petals. Staminodes are represented either by an asterisk, is like star, okay, by a cross, ठीक है। जो स्टेमेंस होते हैं उनकी जो स्टेमिनोड्स होती हैं वो किस तरह से, ऐसे स्टार, अगर एस्ट्रिस्क कंडीशन है तो स्टार से, ठीक है, और क्रॉस इस कंडीशन से भी हम शो कर देते हैं।
ओके जैसे नंबर को आपने स्टेमन को काउंट किया और उनके होल को काउंट किया, जैसे वो अरेंज है, ठीक है। कोहेजन और एगेशन को काउंट किया, ठीक है। जो अगर पेटल्स जो है या सेपल्स है उससे स्टेमन्स जुड़े हुए हैं तो वो एंड्रोस कंडीशन में, और नहीं जुड़े हुए हैं तो वो एक्सट्रोस कंडीशन में, ठीक है। स्टेमन्स जो है वो रिप्रेजेंट होंगे ट्रांसवर्स सेक्शन के थ्रू एंथर्स के, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर्स लाइक दिस, इस तरह से कंडीशन में आप शो करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, जो स्टेमन्स है वो आउटर होल के अपोजिट में जब ड्रॉन होंगे, ठीक है, और मतलब जब उनकी तरफ मुड़े हुए होंगे पेटल्स की तरफ, और एंट्रोस स्टेमन्स जैसे जो उनका फेस है वो सेंटर की तरफ कब होगा, जब वो एक्सट्रोस कंडीशन में होंगे, ठीक है, किससे, पेटल्स से। सो ठीक है, और जो स्टेमिनोड्स हैं वो स्टार की तरह या क्रॉस की तरह रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सो नाउ इज गायनोशियम। अगर गायनोशियम की बात करें तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दिस इज द फीमेल पार्ट। सो द गायनोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी। ऑल्सो ड्रॉ द नंबर ऑफ लोक्यूल्स। जितने लोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह सैक लाइक से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, उस तरह से भी बताया जाएगा, ओके। इन द ओवरी, ओव्यूल्स जो भी होंगे, ईच लोक्यूल्स इन द ओवरी, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज ऑल्सो ड्रॉन। जो प्लेसेंटेशन है उसको भी ड्रॉ किया जाएगा। सो डियर, यहाँ पे मैंने आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला कुछ फैमिली के रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। सो देखिए, जो फ्लोरल फॉर्मूलाज हैं उन्हें कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था, इन जाइगोमॉर्फिक कंडीशन यू कैन ड्रॉ या राइट एज अ परसेंटेज, ओके, हर्माफ्रोडाइट जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो प्लस नीचे और ऊपर एरो, ठीक है। के फॉर कैलिक्स, देन कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। और जो नीचे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, दीज आर द numbers present in a flower, okay. Numbers of calyx is 5, number of corolla is 1, 2 and 2, 5, ठीक है। पेयर्स में किस तरह से लगे हैं, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है, इस तरह से ये शो होता है। एंड एंड्रोशियम 9 और 1 के पेयर में, गायनोशियम 1। ओवरी अगर सुपीरियर है तो नीचे ऐसे राइट होगा, इन्फीरियर है तो ऊपर ऐसे करके बाहर लाइन लगी होगी, ठीक है। सोलेनिशी का क्या है, ऐसे आपको ये बना देना, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स आर 5, कोरोला इज 5, एंड्रोशियम इज 5 एंड गायनोशियम 2, ओके, एंड सुपीरियर ओवरी, ओके। देन लिलिएसी, ठीक है, लिलिएसी का क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, एंड ये देखिए पॉलीएंड्रस 3 and 3, और ये एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, सुपीरियर ओवरी। रेसिकेसी, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, superior ovary, calyx in 2 into 2 pairs, okay, and corolla are 4 and androecium 2 and 4 pairs, and gynoecium is 2, ठीक है। और कैसे, एक बार फिर से आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले पोस्टीरियर साइड और एंटीरियर साइड आपको पता करना है। ट्रांसफर सेक्शन में किसी भी फ्लावर को काट लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मदर एक्सिस ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, एक छोटे से पॉइंट की तरह। फिर उसके बाद क्या, ब्रैक्ट, जो यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रैक्ट, यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीन स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, उन्हें ब्रैक्टियोलेट बोलते हैं। फिर उसके बाद कैलिक्स, ओके, फिर उसके बाद कोरोला, ठीक है, फिर एंड्रोशियम, स्टेमन्स, देन उसके बाद गायनोशियम। और आपको ऐसे ही जो प्लेन्स इन्होंने लैटरल और ट्रांसवर्स प्लेन, इधर से यहाँ पे डायगोनल प्लेन्स, अगर आप इस तरह से भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, तो आपका फ्लोरल फॉर्मूला एकदम करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।